हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चर 5। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है स्टाफिंग, तो आज हम स्टाफिंग का लेक्चर 5 कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो आते हैं आज के चैप्टर पे। बेटे आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं आज के चैप्टर में, उसका मेन टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि स्टाफिंग की प्रोसेस का पार्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और आगे की क्लासेस में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं कि ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये 3 टॉपिक हमारे एज पर दी CBSE सिलेबस, ये 3 टॉपिक हमारे कवर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की। तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में, और पहले ट्रेनिंग की डेफिनेशन समझते हैं। देखिए आप लोग भी समझते हैं कि ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लर्न करना, बार बार उसको रिपीट कर करके उसे लर्न कर लेना, उसको सीख लेना। तो ट्रेनिंग ज़रूरी है, न्यू स्किल्स सीखने के लिए, नई चीज़ें पता करने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो देखिए क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट, एक कोशिश है, ट्राई है टू इम्प्रूव दी करंट और फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। यानी कि जो एम्प्लॉय या तो अभी हमारे यहाँ है, या तो हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो पहले से ही हमारा काम कर रहा है, हमने उसको कुछ काम सिखाया, या जो हमारा एम्प्लॉय बनने वाला है, बनने से पहले ही हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बाय इंक्रीजिंग एन एम्प्लॉयज एबिलिटी टू परफॉर्म थ्रू लर्निंग। बेटे देखिए, जब आप कोई काम ट्रेनिंग लेकर करते हैं तो वो काम ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आप लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि जिसे हम कहते हैं चांस लेते हैं, देखते हैं करके होता है या नहीं होता। तो जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं तो उससे हमारी आउटपुट रहती है हमेशा कम। और अगर आप कोई काम सीख कर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यूजुअली बाय चेंजिंग दी एम्प्लॉयज एटीट्यूड, बेटे ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय के एटीट्यूड को बदलते हैं, उसके काम करने के तरीके को बदलते हैं, और इंक्रीजिंग हिज और हर स्किल्स एंड नॉलेज, या हम उसकी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करते हैं। आप में से भी कुछ लोग होंगे जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की यूट्यूब वीडियो देखते होंगे, उनके लेक्चर्स सुनते होंगे। उन्हें सुनने के बाद आपको लगता है कि हमारे अंदर कोई चेंज आ रहा है। तो यही ट्रेनिंग होती है कि जब आप किसी की कोई अच्छी बातें सुनते हैं तो आपका एटीट्यूड क्या होता है, बदल जाता है। तो हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं कि भाई मान लो वो काम तो बहुत अच्छा करना जानते हैं लेकिन उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो भी हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, या हम उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अब आते हैं आगे और ट्रेनिंग के मेथड्स की बात करते हैं। बेटे बिल्कुल ध्यान से आप लोग सब मेरी एक बात समझिएगा। अगर आप में से कोई बच्चा 2022 वाले एग्ज़ाम के लिए 2022 वाले एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, जो कि कोविड टाइम में हुए हैं, जो कोविड वाले टाइम में हो रहे हैं, 2022 में आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं 12th का, तब तो आपको थोड़ा सा कम काम करके जाना है। इसके अंदर से कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेनिंग के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है ऑन दी जॉब, यानी कि हम काम करवाते करवाते उन्हें सिखाते हैं, और एक होता है ऑफ दी जॉब कि वर्क प्लेस से अलग कहीं उन्हें पहले काम सिखाते हैं फिर उनको लेकर आते हैं। अब अगर आप 2022 वाले स्टूडेंट हैं तो आपको एक तो करना है अप्रेंटाइज प्रोग्राम, एक करना है इंटर्नशिप, और इधर से आपको करना है वेस्टिबल ट्रेनिंग। लेकिन अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2020 के बाद वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एक बार अपना सिलेबस चेक कर लीजिए कि ट्रेनिंग के मेथड्स में कौन से मेथड डिलीट हो गए और कौन से मेथड हैं।
एज पर दी एनसीईआरटी, अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहता है तो एनसीईआरटी में ये सारे के सारे मेथड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं सारे ही मेथड एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन सा मेथड आपके लिए ठीक है और कौन सा मेथड आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलिए, ऑन दी जॉब मेथड का मतलब जब हम काम करते करते उस काम को सीखते हैं। बेटे सबसे पहले एक वर्ड आता है अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम। इसके अंदर एक वर्ड है जिसका नाम है अप्रेंटाइज, एक वर्ड है। इसका मतलब होता है, हिंदी में वर्ड है एक हिंदी मीनिंग है चेला। सुना होगा कभी आपने, गुरु चेला, चेला कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए। ठीक, इस वर्ड का ये मतलब है। अब ये होता क्या है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कभी आप अपना व्हीकल रिपेयर कराने जाते होंगे, कोई भी कार, आप अपनी बाइक, स्कूटर, स्कूटी रिपेयर कराने जाते होंगे। वहां पर एक तो होता है मेन वर्कर और एक होता है कुछ उसके जूनियर्स। वो जूनियर्स उसके पास काम सीख रहे होते हैं। ठीक, काम जो मेन वर्कर है वो भी रिपेयरिंग का करता है, जूनियर भी रिपेयरिंग करते हैं, लेकिन जूनियर वहां पर काम कर करके सीख रहे होते हैं, असिस्टेंट टाइप। उसी को बोलते हैं अप्रेंटाइज। करेक्ट। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो पर्सन ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है वो भी कंपनी का एम्प्लॉय है, वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो लेकिन सीनियर है थोड़ा सा। तो देखिए क्या लिखा है, पुट द ट्रेनी, जो काम सीखने वाला है उसे हम अंडर में दे देते हैं, किसके अंडर, दी गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मास्टर वर्कर का मतलब है एक सीनियर वर्कर। हम ट्रेनी को एक सीनियर वर्कर के साथ छोड़ देते हैं कि भाई सीनियर वर्कर तुम उसे वो काम सिखाओ। दीज आर डिजाइन टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल। भाई ये तो पुराना है, ये तो सीनियर है, ये अपने काम की ट्रिक्स और टेक्निक्स किसको सिखाता है, ट्रेनी को सिखाता है। अब इसमें और खास बात क्या है, एक यूनिफॉर्म पीरियड रखा जाता है ट्रेनिंग का, इज ऑफर्ड टू दी ट्रेनीज इन विच बोथ फास्ट एंड स्लो लर्नर लर्न हेयर आर प्लेस्ड टुगेदर। जो कुछ लोग होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं काम को, कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। तो हर टाइप के बच्चे को, हर टाइप के ट्रेनी को मास्टर वर्कर के अंदर रखा जाता है। बेटे एग्जाम में ना इन्हें पहचानने के लिए आएगा, कुछ ऐसा केस स्टडी में लिखा होगा और आपको बताना होगा कि ये क्या है। स्लो लर्नर में रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग। भाई सपोज करो एक बच्चे को आ नहीं रहा है कुछ काम, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। तो इसकी खास बात यह है कि ट्रेनी को मास्टर वर्कर के अंडर रखा जाता है, और ये मास्टर वर्कर खुद भी कौन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है। बस हाँ, ये थोड़ा सा सीनियर है, तो इसे बोलते हैं अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम। ठीक। सेकंड आता है कोचिंग। कोचिंग बेटे ये वो वाला कोचिंग नहीं है जो आप समझते हैं, यहाँ जो वो वाला कोचिंग नहीं है जो क्रिकेट में होता है, वो वाली कोचिंग भी नहीं है। इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जो मेन इसकी चीज है, बाकी कोई फालतू चीज नहीं पढ़ूंगा मैं यहां से। अ सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनी एज अ कोच। ठीक, सुपीरियर को हम क्या नाम देते हैं, कोच का। सही। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितने टाइम में कितना काम सीखना है। करेक्ट। अब जो मेन चीज है ये है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर बच्चे को समझना है। क्लासिकली द ट्रेनी इज बीइंग ग्रूम्ड, मतलब ट्रेनी को इस तरीके से काम सिखाया जाता है। ग्रूम्ड मतलब ग्रो, उसे इस तरीके से ग्रो करा जाता है टू रिप्लेस दी सीनियर मैनेजर, ताकि वो जिस सीनियर मैनेजर को से काम सीख रहा है वो उसी को रिप्लेस कर दे या उसके कुछ काम को थोड़ा सा कम कर दे। ठीक, इसका मतलब अब मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए ये हैं मिस्टर ए, इनकी एज है 60 इयर्स, और एक है मिस्टर बी,
इनकी एज है 40 ईयर्स। अब मिस्टर ए चाहते हैं कि वो 2 साल बाद, 2 ईयर्स बाद रिटायरमेंट ले लें, वो रिटायर हो जाए। लेकिन वो कहते हैं भाई मेरी जो पोस्ट है, मेरा जो काम है वो कौन संभालेगा? तो वो एक काम करते हैं, मिस्टर बी को अपने साथ रखना शुरू कर देते हैं कि मिस्टर बी तुम मेरे साथ रहो अगले 2 साल तक, और मैं तुम्हें अपना सारा काम सिखाऊंगा जो मैं करता हूं। 2 साल बाद मैं इस पोस्ट से चला जाऊंगा, मिस्टर ए चले जाएंगे, और इसकी जगह मिस्टर बी जिन्होंने सारा काम सीख लिया वो मिस्टर ए की जगह पर आ जाएंगे। तो या तो टारगेट होता है कि रिप्लेस कर देगा वो उसको, सीनियर मैनेजर को, या उसके कुछ काम को कम कर देगा। ठीक, तो ये होता है कोचिंग। बेटे बच्चों को ना सब बराबर ही लगता है, लेकिन बराबर है नहीं। अप्रेंटाइजशिप में मास्टर वर्कर होता है, और ये जो होता है ना, ये एक तरीके से स्किल्ड बेस्ड जॉब होती हैं, स्किल्ड बेस्ड जॉब जो फैक्ट्री में होती हैं बेसिकली। ठीक है, एक वर्कर, देखो वर्कर वर्ड यूज हो रहा है, वर्कर। अब बेटे ऑफिस में काम करने वाले को वर्कर थोड़ी कहते हो आप, तो यहाँ पर बात हो रही है जो मशीनों पर काम करते हैं उन लोगों की। यहाँ पर बात हो रही है ट्रेनी को एक कोच मिलता है, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, यानी कि यहाँ पर मिडिल लेवल, ये काम आती है मिडिल लेवल में या टॉप लेवल में। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अगर आप में से किसी ने सीए का नाम सुना हो, क्योंकि आप कॉमर्स के बच्चे होंगे मोस्टली, सीए का नाम सुना हो, सीएस का नाम सुना हो, बेटे इन सब में आप जब पढ़ाई करते हैं, या सपोज करिए आप डॉक्टर जब बनते हैं, तो बेटे डॉक्टर खाली आप किताबें पढ़ के थोड़ी बन जाएंगे। आपको किताबें पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलना भी जरूरी है। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? एक, इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट। आप अपनी स्टडी तो करोगे यहां पर, और काम सीखने के लिए जाओगे यहां पर। ठीक, तो आपको अपनी स्टडी करते करते ही काम सीखने का मौका मिलेगा। इसको बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जैसे कि हम सीए की बात करें, तो सीए इंस्टीट्यूट अपने जो बच्चे इंटरमीडिएट पास कर जाते हैं, सीए इंटर पास कर जाते हैं, उन बच्चों को चार्टेड अकाउंटेंट्स के पास भेजते हैं, क्या लेने के लिए? ट्रेनिंग लेने के लिए। तो उसको बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए। कभी आपने किसी हॉस्पिटल में विजिट कराओ, तो एक तो मेन डॉक्टर होता है, मेन डॉक्टर के साथ 2-4 बेचारे आते हैं, किसी ने स्टेथोस्कोप पकड़ा होता है, किसी ने बीपी मॉनिटर पकड़ा होता है, साथ साथ रहते हैं डॉक्टर के, वो काम सीख रहे होते हैं। बेटे वो लोग सब स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। कभी आपके घर में कोई सीनियर हो तो आप उनसे बात करना हो, बताएंगे कि जी मेरी ना इंटर्नशिप चल रही है, मतलब मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज फॉर अ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, और वो साथ ही साथ वर्क भी करते हैं किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में, उसे बोलते हैं इंटर्नशिप। तो देखिए सब अलग अलग हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम, उसमें मास्टर वर्कर था। दूसरे में ट्रेनी इज ग्रूम टू रिप्लेस दी सीनियर मैनेजर। तीसरे में इंटर्नशिप होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस फर्म का कॉपरेशन। अगला आता है जॉब रोटेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है बैंक। इसका बेस्ट एग्जांपल है बैंक। ठीक, कैसे? बेटे बैंक में आप देखो अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं, उन्हें सबको एक दूसरे का काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर एक एब्सेंट हो तो उसकी जगह दूसरा उसका काम संभाल सके। तो दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व शिफ्टिंग द ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। उसको थोड़े थोड़े महीने सारी जॉब्स कराई जाती हैं ताकि उसे सारे काम आ जाए। दिस enables the trainee to gain the broader understanding of all the parts of the business, ताकि उसे बिजनेस के हर काम का पता हो। यानी कि अगर सपोज करिए आप कभी बैंक गए हो, तो बैंक में क्लर्क को, कैशियर का, सबको एक दूसरे का काम करना आता है। सब एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं थोड़े थोड़े दिनों बाद। ठीक, तो सब सीखते रहते हैं काम वहां पर। इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। उसके बाद यहां से अगर हम आए तो ये हमारी होती है, यहां से शुरू होते हैं हमारे
ऑफ द जॉब मेथड्स, यहां से शुरू होते हैं हमारे ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जहां पर हमें एक्चुअल वर्क प्लेस से कहीं अलग ट्रेनिंग दी जाती है। तो बेटे इसमें सबसे पहला आता है क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस। ऑफिसेज में भी कॉन्फ्रेंस होती हैं, लेक्चर्स भी होते हैं, जहां पर अच्छा ये तब यूज करा जाता है जब सबको एक जैसी इंफॉर्मेशन देनी हो, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई रूल, कोई प्रोसीजर, कोई मेथड, सबको एक जैसा समझाना हो, तो एक जैसी कोई चीज करके दिखानी हो, तो क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंस से भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद होती है फिल्म्स। बेटे ये फिल्म्स कौन सी हैं? जो एजुकेशनल फिल्म्स होती हैं, जिनमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है। जैसे सपोज करो अगर एक डॉक्टर है, एक पर्सन, और हमें उसे सिखानी है हार्ट की सर्जरी, हमें उसे हार्ट की सर्जरी सिखानी है, तो बेटे तुमको क्या लगता है कि पहले हम उसको सच में किसी के हार्ट का ऑपरेशन करके दिखाएंगे, सीधा उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे? नहीं बेटे, आजकल क्या होता है कि जब किसी की कोई हार्ट सर्जरी होती है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए यूज करते हैं। ऐसी जो कोर्ट की हियरिंग्स होती हैं, कोर्ट की हियरिंग्स भी रिकॉर्ड की जाती हैं, तो ऐसी फिल्म्स को ट्रेनिंग देने के लिए यूज किया जाता है। अगला मेथड है केस स्टडी। बेटे आप लोगों से अच्छा कौन जानता है इसको? केस स्टडी आप लोगों के सिलेबस में भी है केस स्टडी। तो केस स्टडी आपको अभी से क्यों दी जा रही है? ताकि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को अभी से समझना शुरू कर दें। तो ये भी एक ट्रेनिंग देने का मेथड है। अगला आता है कंप्यूटर मॉडलिंग। बेटे कंप्यूटर में मॉडल बनाकर, प्रोग्राम्स बनाकर लोगों को कुछ सिखाना, ताकि उन्हें रियलिटी का एक्सपीरियंस हो सके। अब आप सपोज करिए एक सिविल इंजीनियर है, या कोई इंजीनियर बन गया, कोई आर्किटेक्ट बन गया, उसे हमें सिखाना है कि बिल्डिंग कैसे बननी है। तो बेटे ये थोड़ी तुम उसको रियल बिल्डिंग बनानी सिखाओगे, रियल बिल्डिंग तो बाद में सिखाओगे, पहले उसको कंप्यूटर मॉडल्स पे सिखाओगे। नेक्स्ट आता है वेस्टिबुलर ट्रेनिंग। ये 2022 वाले बच्चों के सिलेबस में है और ये हमेशा से ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे सिखाने से पहले, इसे बताने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। आपके सामने दो डायग्राम है। एक पर्सन कुछ ऐसा वीडियो गेम टाइप कुछ बना हुआ है और एक पर्सन इस पे बैठ के कार चलानी सीख रहा है। आपने भी अपने घर के आसपास कभी कुछ ऐसा देखा होगा, इसे स्टिम्युलेटर कहते हैं। और यहां आप देख रहे हैं, यहां एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है और एक ऐसा सीन क्रिएट करा गया है जैसे कोई पर्सन एरोप्लेन उड़ा रहा हो। बेटे जब हमें अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी हो और जिन मशीन्स को वो एक्चुअली चलाएंगे वो बहुत महंगी हो, हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि किसी को एरोप्लेन चलाना सिखाना है तो हम उसे सच के एरोप्लेन में बिठा दें, पीछे पैसेंजर बैठे और उन्हें कहो चल बेटे उड़ा, चलो गियर डालो, रेस दो। नहीं ना, बहुत रिस्की है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का तो प्लेन है, लोगों की जान की कीमत है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए वेस्टिबुलर ट्रेनिंग का यूज किया जाता है, मतलब कुछ ऐसी मशीनें यूज करके एक्चुअल सिनेरियो जैसा क्रिएट करा जाता है जिस पर आपको काम सिखाया जा सके। तो ये ट्रेनिंग, दिस इज यूजुअली डन व्हेन एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफेस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। यानी कि सोफेस्टिकेटेड मतलब बहुत महंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो पहले उन्हें अलग से सिखा दिया जाता है। आप में से भी हो सकता है किसी ने कभी कार ड्राइव करनी सीखी हो तो इस तरीके से आपको स्टिम्युलेटर पे सिखाया हो। या सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे आप 3D गेम्स खेलते हैं तो 3D गेम्स में थोड़ी देर बाद आपको लगने लगता है कि आप ही वो बाइक चला रहे हो, आप ही वो कार चला रहे हो। तो ऐसी ट्रेनिंग को हम बोलते हैं वेस्टिबुलर ट्रेनिंग। तो देखिए क्या लिखा है, एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। ठीक, अब अगर किसी को एरोप्लेन उड़ाना अगर सिखाना है तो बेटा उसको एक्चुअल रनवे पे नहीं लेके जाया जाएगा, उसको कहीं और सिखाया जाएगा, लेकिन सब कुछ सेम होगा, सारी कंडीशन सेम होंगी ताकि वो बिल्कुल एक्चुअल एक्सपीरियंस कर सके। तो आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब लास्ट आती है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। बेटे इसमें क्या होता है, बहुत ही कम बताऊंगा, बहुत ही कम आती है एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कुछ छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन, जैसे आपने कभी जब आप छोटे थे तो पजल्स सॉल्व की होंगी,
पहले उसको एक छोटी सी पजल दी जाती है कि भाई स्टेप 1 2 3 4 लगाओ, वो लगा देता है। फिर बार बार उससे स्टेप 1 2 3 4 1 2 3 4 लगवाते रहते हैं। धीरे धीरे फिर उसको 4 5 6 7 पे लाते हैं, फिर 7 8 9 10 पे लाते हैं। तो धीरे धीरे उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसे सीक्वेंशियल लर्निंग पे ले आते हैं। यानी कि उसे कहते हैं भाई अब तो अपना दिमाग मत लगा, स्टेप 1 2 3 4 बस स्टेप फॉलो करता जा और काम करता जा, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर। अब हम आते हैं कि ट्रेनिंग देने के फायदे क्या होते हैं। चलिए जी, तो ट्रेनिंग के फायदे दोनों लोगों को होते हैं बेटे। एक तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में बहुत आता है। इस पर एक केस स्टडी आती है कि एक सन और एक फादर हैं। फादर कहते हैं भाई कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका बेटा कहता है नहीं जी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो वो अपने फादर को कन्विंस करता है कि क्या तरीका है, मतलब क्या फ़ायदे होते हैं ट्रेनिंग देने के। तो बेटे ज़रा सुनो, ट्रेनिंग से सिस्टमैटिक लर्निंग होती है, हिट एंड ट्रायल नहीं होता, जिससे कि हमारा टाइम और एफर्ट बचता है। ठीक, इससे हमारे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बेटे ये कुछ क्रक्स वर्ड याद कर लो, बाकी लैंग्वेज तो आपकी अपनी है। सिस्टमैटिक लर्निंग सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट्स, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इससे फ्यूचर मैनेजर तैयार होते हैं, जब वो अच्छा काम सीख जाएंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे। इससे एम्प्लॉयज़ का मॉरल भी इंक्रीज होता है और इससे एब्सेंटिज्म भी कम होती है, मतलब लोग छुट्टी कम करते हैं। जब आपको अपना काम अच्छे से करना आता है ना तो आपको जॉब अच्छी लगने लगती है। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब लोग जॉब भी कम छोड़ के जाते हैं, तो जो लेफ्ट आउट रेशियो है, जॉब छोड़ छोड़ के जाने का रेशियो, वो भी कम हो जाता है। क्यों? मुझे अपना काम आता है, मैंने अपना काम सीखा हुआ है, तो जितना अच्छा मैं काम करूँगा उतना अच्छा मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। ये ऑर्गेनाइजेशन को फायदे हुए। बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को भी कुछ फायदे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनकी स्किल और नॉलेज बढ़ती है। ठीक, उनका करियर बेटर होता है, तो उनकी स्किल और नॉलेज बढ़ गई, उनका करियर बेटर हो गया, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। ठीक, उनकी अर्निंग बढ़ गई जब वो काम सीख के करेंगे। वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मशीनों को हैंडल कर लेते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और अगेन उनका मोराल भी बढ़ता है। तो ये सारे फायदे हैं एम्प्लॉयज़ को। पेपर में पूछा जाता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदे हैं और एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदे हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर। आज का लास्ट टॉपिक, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। बेटे इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स। यानी कि मैं आपको एक सही बात बताऊं तो ये तो होता है शॉर्ट टर्म और ये होता है लॉन्ग टर्म। डेवलपमेंट किसी की भी कम टाइम में नहीं होती, लॉन्ग टाइम में होती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, करेक्ट। इट इज टू इनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर। ठीक, ये ओवरऑल ग्रोथ करता है उसकी, धीरे धीरे उसकी सारी ग्रोथ होती है, हर चीज़ में उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, वो काम भी अच्छा करने लगता है, उसका मोराल भी इम्प्रूव होता है। इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। मैंने आपको काम सिखा दिया, अब आप अपनी जॉब अच्छे से कर पा रहे हैं। और ये करियर ओरिएंटेड होता है। अगर आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप ट्रेनिंग ले लेकर खुद को डेवलप कर रहे हैं तो वो आपके करियर में भी आपको हेल्प करेगा, करेक्ट। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के नए टॉपिक्स के साथ। और एक बात मैं आप लोगों को बेटे बताऊं, आप इन क्लासेस को बिल्कुल आराम से देखिएगा। जब भी आपको प्रॉब्लम लगे पुरानी क्लासेस को रिपीट भी कर सकते हैं आप, उन्हें आराम से देखते रहिए। और हम यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी एज पर दी CBSE सिलेबस या जो भी हमें अप्रोप्रिएट लगता है, केस स्टडी, MCQs, टाइम टू टाइम जो भी चेंज होगा वो अपडेशन आपको मिलती रहेगी। अगर सपोज करिए इन फ्यूचर कुछ नया आता है, कोई नया आता है, तो जैसे ये लेक्चर 5 है, लेक्चर 6 है, लेक्चर 7 है, तो वो टॉपिक हम इन लेक्चर्स के बाद में ऐड करते रहेंगे ताकि बच्चे को एक पूरा फुल फ्लेज सिलेबस
हर साल अपडेटेड मिले, करेक्ट। और अगर आप में से किसी बच्चे को नोट्स डिटेल में चाहिए हो, डिटेल नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, तो जो लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 के डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। वहाँ पर गूगल ड्राइव का लिंक गिवन है और उस गूगल ड्राइव के लिंक से आप लोग पूरे चैप्टर के असाइनमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें केस स्टडीज़ वगैरह सब कुछ है और बहुत सारी केस स्टडी एक्स्ट्रा भी होंगी जो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।